दोस्तों, तो मैं नवीन कुमार आज आप लोग के सामने मैं जो हूँ डाइस का दूसरा चैप्टर लेके आऊँगा, दूसरा पार्ट। और सबसे बड़ी बात ये है कि पहले जो पार्ट जो था स्टैंडर्ड डाइस का जो था वो आसानी से हम लोग सीख चुके हैं। अब सेकंड वाला जो पार्ट है वो जनरल डाइस का है, तो उसको भी आसानी से क्लियर करते चलेंगे। और इसमें आपको किसी तरीके का अगर प्रॉब्लम होगा, क्रिएट होता है, तो आप हमसे है ना पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। हमारा जो नंबर दिया हुआ था उस पर भी जाके कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम आज जो है कि सेकंड पार्ट जो है इसका हम देखते चलेंगे, ठीक है। तो अब इसको जो है बढ़िया तरीके से हम लोग सीखें, ठीक है। सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा देख लेते हैं डाइस का सेकंड चैप्टर। क्या? डाइस का सेकंड पार्ट जो है, पार्ट सेकंड, वो हम लोग देखेंगे। पार्ट सेकंड, अब देखिए पार्ट सेकंड जो होगा ये किस पर आधारित है? तो यह जो आधारित है यह सामान्य पासा पर आधारित है। पहले मैंने आपको बतला दिया था क्या? मानक पासा। और सामान्य पासा की अगर बात जहाँ तक आती है, जिसे हम इंग्लिश में जनरल डाइस के नाम से जानते हैं, जनरल डाइस, ठीक है। अब इस जनरल डाइस को पहले हम बखूबी समझेंगे। पिछले वीडियो में मैंने जनरल डाइस का डिफिनेशन बतला दिया था, परंतु आज जो है शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आज इसको पुनः फिर से हम चालू करते हैं। जनरल डाइस किसको बोलते हैं, यानी सामान्य पासा किसको कहते हैं? तो बोलते हैं वैसा पासा जिसके दो नज़दीकी फलक का योगफल 7 हो जाए। अब देखो सबसे बड़ी बात है कि नज़दीकी फलक कैसे पता चलेगा। तो ये मान लो कि ये आपका पासा है, ये आपका पासा है, ठीक है, ये पासा है। इस पासा को सबसे बड़ी बात है कि इस पासा में ये जो किनारा आप देख रहे हैं, है ना, ये जो किनारा आप देख रहे हैं, इस किनारे से लगे हुए, इस किनारे से लगे हुए जो भी आपके आएंगे फलक, वो आपका क्या कहलाएगा? आपका नज़दीकी फलक या निकटवर्ती फलक के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं, एडजेसेंट क्या होता है, नज़दीकी फलक किसको, निकटवर्ती फलक किसको कहते हैं। तो इसकी बात अगर किया जाए तो सबसे पहले हम आपको पासा को खोलकर दिखाते हैं। यहाँ समझिएगा, इस वाला पार्ट को क्या बोलेंगे हम? दायां पक्ष या दायां फलक बोल सकते हैं, ठीक है। इसके जस्ट इस साइड जो इसके अंदर है, इसके जस्ट अंदर वाला जो पार्ट है उसको हम बोल सकते हैं इसके जस्ट पीछे वाला, है ना, ये अंदर वाला पार्ट जो इसके अंदर है ना, उसको बोलेंगे बायां फलक, बायां फलक, ठीक है। अगर इसकी बात अगर आती है तो इसको क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे ऊपरी फलक, ऊपरी फलक। और इसके जस्ट नीचे में जो होगा, नीचे से, ठीक है, इस नीचे से, इसको हम क्या बोलेंगे? तो निचला फलक, ठीक है, निचली फलक। आगे की बात अगर आती है, जिसकी फ्रंटिंग की बात हो, तो इसको बोलते हैं सामने वाला फलक, सामने का फलक। और इसके जस्ट पीछे में जो होगा, इसके अंदर में, इसके जस्ट पीछे, वो होगा, है ना, पीछे का फलक, पीछे का फलक। अब इसको समझना है कि कौन निकटवर्ती होगा, कौन इसका विपरीत होगा, यहां पर पहले समझते चलना है। तो बात यूँ है दोस्तों कि इसमें आपको जो है पता चल जाएगा कि निकटवर्ती किसको कहते हैं। तो थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा। ये जो है, ये जो लाइन आप देखे हैं, ये किनारा, इस किनारा से लगे जितने भी फलक होंगे वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे? निकटवर्ती फलक कहलाएंगे। जैसे मान लिया जाए इस किनारा से लगा, इस सरफेस की अगर बात करें तो इसका निकटवर्ती कौन कौन होगा? तो इसका निकटवर्ती ये वाला होगा, इसका निकटवर्ती ये वाला फलक होगा, इसका निकटवर्ती इसके पीछे वाला होगा, इसका निकटवर्ती इसके पीछे वाला होगा, ठीक है। तो ये इसके निकटवर्ती फलक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? निकटवर्ती फलक। तो इसी को हम एडजेसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड या सरफेस बोलते हैं, ठीक है। एडजेसेंट साइड या सरफेस बोलते हैं, यानी निकटवर्ती फलक कहते हैं, ठीक है। एडजेसेंट का मतलब होता है आसनन, आसनन मतलब इसके आसनन, इस फलक के आसनन में यह है, इस फलक के आसनन में यह है, इस फलक के ही आसनन में यह है, और इसी फलक के आसनन में यह है। जो ऊपर वाला जो भाग है इसके जस्ट विपरीत में जो होगा इसका निचला पार्ट होगा।
तो अब इसको क्लियर करते चलेंगे आसानी से। देखिए जनरल डाइस बनाने का 3 तरीका होता है, उसको हम पहले समझते हैं बढ़िया से। इसमें अगर किसी तरह का आपको दिक्कत होगा तो कमेंट करना भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए जनरल डाइस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इस पर जितना भी रिलेटेड होगा करीब 30 से 40 प्रश्नें होंगी, है ना, उसको आसानी से करते चलेंगे। तो जनरल डाइस को आसानी से पहले पढ़ ले। पहला क्या होता है, तो पहला जो होता है बनाने का 2 डिजिट सेम रूल होता है। पहला इसे बनाने का 2 डिजिट सेम रूल होता है। पहले 2 डिजिट सेम रूल, सेम रूल। दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा यहां लिख देते हैं हम, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। और तीसरा क्या होता है, ये होता है आपका सर्कुलर, सर्कुलर मोशन। चलिए इसको देख लेते हैं। इन तीनों को सबसे पहले हम देखते हैं कि ये है क्या। जैसा कि आप जानते हैं कि सामान्य पासा बनाने के लिए आपको जो है फिगर की जरूरत होगी। सबसे पहले आपको पहचान करना पड़ेगा कि यह पासा सामान्य है कि नहीं है। तो सबसे पहले इस पासा पर थोड़ा सा ध्यान दें कि कौन सा पासा मानक पासा होगा, कौन सा पासा सामान्य पासा होगा, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। तो थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा। ये मान लेते हैं कि आपका पासा है, ये आपका पासा है, ये पासा का पहला प्रारूप और ये जो है पासा का दूसरा प्रारूप, ठीक है, ये पासा का दूसरा प्रारूप, ठीक। अब इस पासा में मान लिया जाए कि हमने बताया कि जनरल डाइस, जनरल डाइस किसको बोलते हैं, तो दोस्त उसको बोलते हैं जनरल डाइस, है ना, कि वैसे 2 फलक, वैसे 2 निकटवर्ती फलक जिसका योगफल 7 हो जाए, वैसे 2 निकटवर्ती फलक जिसका योगफल 7 हो जाए। अगर सपोज मान के चलो यहाँ हम 2 लिख देते हैं, यहाँ 6 लिख देते हैं, यहाँ 3 लिख देते हैं, यहाँ 4 लिख देते हैं, यहाँ 5 लिख देते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं। अब समझने वाला बात यह है कि क्या यह पासा जो दिया गया है, पासा का पहला प्रारूप और पासा का दूसरा प्रारूप, ठीक है, समझिएगा इसको। एक ही पासा को 2 बार टॉस किया गया है, 2 बार फेंका गया है, 2 बार उछाला गया है। जब एक पासा को 2 बार उछाला गया है, फेंका गया है, तो यहां पर पहली बार 6 आए, 2 आए और 3 आए, यहां पर 4 आए, 5 आए और 2 आए। इस प्रकार से ये जो है कि आपको दृश्य दिखाई दिया जिसमें 3 विजुअल और 3 अनविजुअल होगा। ये सारी चीजें यहां पर दिया हुआ है। अब इसकी बात अगर करें दोस्त, तो सबसे पहले बनाने से पहले अगर कोई व्यक्ति पूछ दे कि बताइए इसमें 2 का विपरीत कौन होगा, 3 का विपरीत कौन होगा, है ना, 4 का विपरीत कौन होगा, 5 का विपरीत कौन होगा, 1 का विपरीत कौन होगा, इस प्रकार से आपसे पूछते जाए। अगर ये पूछता है तो आप समझ के रखिए कि इसको बनाना पड़ेगा। अब सबसे पहले इसको चेक करना पड़ेगा कि यह कौन सा पासा है। यदि अगर यह स्टैंडर्ड डाइस होगा तो बनाने में कोई परेशानी नहीं है, आसानी से बन जाएगा। स्टैंडर्ड डाइस बनाने के लिए कोई बड़ी बात परेशानी नहीं है, जिसके विपरीत फलक का योगफल कितना हो जाए, 7 हो जाए, विपरीत फलक का योगफल 7 हो जाएगा, तो वह जो होगा स्टैंडर्ड डाइस होगा, अन्यथा वह जनरल होगा। अब देख लिया जाए, अगर हम पहले इस पासा को चेक करके देखते हैं कि कौन सा ये वाला जो है सामान्य है कि आपका मानक है, इसकी बात कर ले। तो सबसे पहले इसको हम चेक करेंगे। तो 2 नजदीकी फलक का पहले चेक करिए, योगफल कितना होता है, 7 होता है। तो 2 नजदीकी फलक, 2 और 6 का योगफल कितना हो जाएगा, 8। 6 और 3 का योगफल कितना हो जाएगा, 9। ये 2 और 3 का योगफल कितना हो जाएगा, 5। अभी तक यह जो पासा है यह मानक पासा को प्रदर्शित कर रहा है, परंतु जब इसके आगे हम आगे बढ़ के देखते हैं, इसी पासा का दूसरा जो टॉस किया हुआ था, दूसरा प्रारूप को, उस पर हम चलते हैं और देखते हैं कि यहां पर क्या क्या है, किस प्रकार का यह डाइस है। तो पहले दोस्त इसको चेक करके देखेंगे। 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। 4 और 2 कितना होगा, 6। और ये कितना होगा, 5 और 2 7। अब जाहिर सी बात है कि जब मतलब इस पासा में जब 2 नजदीकी फलक का योगफल 7 हो गया है, तो जाहिर सी बात है ये वाला भी पासा और ये भी पासा का दोनों के दोनों सामान्य होंगे। क्यों होंगे, तो मैंने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में आपको बतलाया कि जब कोई भी 2 नजदीकी फलक का योगफल अगर 7 होता है तो वह जो होता है सामान्य पासा होता है, अन्यथा वह मानक पासा है ना। अगर 7 नहीं होगा तो मानक होगा, यदि 7 होगा तो सामान्य पासा होगा। सामान्य पासा को बनाने का 3 तरीका पहले
है ना। पहला होता है 2 डिजिट सेम रूल, दूसरा होता है एडजेसेंट साइड और तीसरा होता है सर्कुलर मोशन। पहला देखिए, अगर प्रश्न आप सामान्य पासा से बना रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले यह ध्यान देना है कि अगर 2 डिजिट सेम रूल से नहीं बनेगा तब इसका यूज करेंगे, जब इससे भी नहीं बनेगा तब इसका यूज करेंगे, जब इन दोनों से भी नहीं बनेगा तब जाके इसका यूज करेंगे। इसका यूज अंत में करेंगे, फिलहाल इसका यूज नहीं करेंगे, जब इससे नहीं बनेगा तब, मतलब इसका यूज नहीं करेंगे। पहले सर्वप्रथम इसका यूज नहीं करना है, सर्वप्रथम इसका और इसका यूज करते चलना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप नाम से ही पता चल रहा होगा कि 2 डिजिट सेम रूल का मतलब क्या होता है, तो 2 का मतलब होता है 2, है ना, डिजिट का मतलब होता है अंक, और सेम का मतलब होता है समान, है ना, समान, ठीक है। 2 डिजिट सेम रूल का मतलब हुआ कि जिसका 2 अंक समान हो, यानी 2 फलक समान हो, उस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं कि यह जो फॉर्म होगा, यह 2 डिजिट का रूल जो होगा अप्लाइड होगा, अन्यथा 2 डिजिट नहीं लगेगा। तो क्या इसमें 2 डिजिट सेम है, देख के पहले बतला दे इसको। अगर यह सामान्य पासा है तो बताइए 2 डिजिट सेम रूल पर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसकी बात अगर करा जाए तो देखिए 6 और 2 3, इन दोनों में से कोई 2 फलक इसमें अगर मिल जाता है तो यह 2 डिजिट सेम रूल पर बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसकी बात अगर करा जाए, है ना, तो यहां पर देखिए सिर्फ एक ही डिजिट जो है, यह 2 जो है आपका कॉमन है, अन्यथा और कोई दूसरा नहीं है, इसलिए यह जो है 2 डिजिट सेम रूल फॉलो नहीं करेगा। हम इसी पर और प्रश्न देते हैं ताकि इसको हम 2 डिजिट पर सेट कर सकते हैं। तो चलिए इसी को थोड़ा सा हम और बढ़ाते हैं 2 डिजिट सेम रूल करने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसको किस प्रकार से ये बनेगा, इसको देख ले, है ना। चलिए इसी का एक तीसरा प्रारूप हम इधर दे देते हैं, ठीक है, और यहां से हमने इस तीसरे प्रारूप को इस पर बना दिया, और इसके बाद आपसे पूछा जाएगा यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 5 है। अब पूछा जाए कि बताइए सरकार 5 के विपरीत में कौन होगा, 2 के विपरीत में कौन होगा, 3 के विपरीत में कौन होगा, 4 के विपरीत में कौन होगा, 1 के विपरीत में कौन होगा, यह सारा प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में पहले देख लेते हैं। 2 और 3 कॉमन फलक है, देख लीजिए यहां 2 और 3, ये 2 और 3, 2 और 3 इसमें भी है और 2 और 3 इसमें भी है। इन दोनों से यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से, है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, है ना, फर्स्ट एंड थर्ड से क्या होगा बाबू, तो थोड़ा सा इसकी बात अगर करा जाए, है ना, कि फर्स्ट और थर्ड से यदि दोनों यह फलक समान होंगे तो 5 और 6 आपस में क्या होंगे, विपरीत होंगे, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड से और किसी से मिलेगा तो ये देखिए यहां से मिलने वाला है, ये वाला, है ना, फर्स्ट और थर्ड से मिलाए तो यह मिल के आया। अगला हम आगे बढ़ते हैं फ्रॉम थर्ड एंड सेकेंड, है या सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड पर चलते हैं, ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड पर। अब इसमें देखा जाए कि ये वाला 2 और 5 और यहाँ 2 और 5 आपस में मिल रहा है, इस क्रम में हम कह सकते हैं कि 3 और 4 आपस में विपरीत होंगे। 3 और 4 आपस में विपरीत होंगे तो यहां से और भी कोई इसमें मिलता है, पहला और दूसरा में तो नहीं मिल रहा है कोई ऐसा, है ना, जब पहला दूसरा में नहीं, मतलब पहले और दूसरे में नहीं मिल रहे हैं, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 5 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 4 है, तो जो शेष बच गया वो एक दूसरे के विपरीत होगा। अब शेष कौन बचा आप ही बताओ। फलक की संख्या टोटल एक घन में कितना होता है, तो एक घन में 6 होता है, जिसमें से 5 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, बचा कौन, 1 और 2। तो यहां पर 1 और 2 आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है। तो ये 2 डिजिट सेम रूल लगाने का तरीका हुआ। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करिए और इसके बाद फिर से देखिए, समझ में आपको पूरी तरीके से आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए इसकी बात अगर करा जाए, है ना, इसकी बात अगर करते हैं, 2 डिजिट तो करीब करीब समझ में आ गया होगा। सब नहीं आया है तो वीडियो को फिर से पीछे जाइए, प्रीवियस में जाइए, है ना, इसको देखिए फिर से रिवाइंड करके, है ना। 2 डिजिट आसान है, 2 डिजिट में कोई 2 गो ये फलक समान होना चाहिए, यानी इसके अंक के जगह पे ना देके यहाँ पर हम फलक दे देते हैं। क्या लिख देते हैं, फलक। जिसका 2 फलक समान होगा वह 2 डिजिट सेम रूल फॉलो करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। अब आइए एडजेसेंट साइड की बात। एडजेसेंट का मतलब होता है आसन्न, है ना। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो बोलेगा कि जिसका 2 नजदीकी फलक, है ना, जिसका 2 नजदीकी फलक में से
कोई एक नजदीकी फलक मिलना चाहिए, एगो, है ना, एक नजदीकी फलक का मिलना चाहिए, कोई एक, है ना। तो इसमें बोलते हैं केवल और केवल, है ना, केवल और केवल, है ना, एक फलक समान हो। एक फलक अगर समान होगा तब यह जो फॉर्म होगा लग जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो इसकी भी बात करते हैं, पासा बनाकर ही बात करेंगे, और इससे जितना भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा, है ना, उसको हम करवाते चलेंगे, ठीक है। पासा का पहला प्रारूप ये वाला है और पासा का ये दूसरा प्रारूप है। अब देखिए यहाँ लिख दिए 2, यहाँ लिख दिए 4, यहाँ लिख दिए 3, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है और यहाँ मान लेते हैं 6 है। इस प्रकार से हम इसको बनाने का कोशिश करते हैं कि कौन वाला होगा और कौन वाला नहीं होगा। तो इस पासा को बनाने से सबसे पहले, है ना, ये वाला जो पासा है इसमें अगर पूछ दे कि भाई साहब इसमें जो है आप बतलाइए कि 4 के विपरीत कितना होगा, तो ये आपसे पूछ देता है ना। यदि सपोज मान लेता आपसे पूछ देता कि 5 के विपरीत कौन होगा, तब कैसे आप निकालते। तब इसको बनाने का सिंपल सा तरीका है, देखिए वो हम सारा चीज आपको बतलाते चलेंगे, किसी भी तरीके का आप इसमें छोड़ेंगे नहीं हम आपको सवाल। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पूरा दे देंगे, इसके बाद जो भी होगा क्वेश्चन उसको हम आसानी से करते चलेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा कि अभी बतलाए एडजेसेंट में कि केवल और केवल एक फलक समान होना चाहिए। कितना? एक फलक। एक फलक यदि समान होगा, है ना, तो एडजेसेंट लग जाएगा। 2 फलक समान होगा तो 2 डिजिट सेम रूल बनेगा। जब एक फलक समान होगा तब एडजेसेंट लगेगा, अब कोई समान नहीं होगा तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ देखिए 4 और 4 आपस में क्या है, मिल रहा है ना, मिल रहा है, यानी 4 और 4 आपस में मिल रहे हैं, तो इसको बोलेंगे इसके नजदीकी फलक पर कौन है, इसके नजदीकी फलक पर। तो इसके नजदीकी फलक पर 4 के नजदीकी फलक पर इधर 2 है और 4 के नजदीकी फलक पर इधर 3 है। 4 के नजदीकी फलक पर इधर दूसरा प्रारूप में 5 है और 4 के नजदीकी फलक पर दूसरा प्रारूप में 6 है। तो इस प्रकार से जो स्थिर था, यानी जो मिलता था कॉमन फलक, उसको स्थिर रख लेंगे और 4 के नजदीकी फलक पर पहले जाके देखेंगे। 4 के नजदीकी फलक पर 2 है, और कौन है, 3 है, और कौन है, 5 है, और कौन है, 6 है। इस प्रकार से हमने देखा कि 4 के नजदीकी फलक पर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। आप ही बताओ, अभी बताएं हम कि एक पासा में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं, जिसमें से 1 2 3 4 5 हो चुका, जो बच गया वह इसके विपरीत होगा। तो कौन बचा बाबू? तो 1 बचा। 1 जो होगा इसके विपरीत होगा, यानी यहां पर मेरा जो आंसर होगा उसको हम क्या कहेंगे? तो यहां पर इसका आंसर कहेंगे कि इसका आंसर 1 होगा। परंतु जब आपसे क्या पूछ दे कि यह वाला 5 के विपरीत में कौन सा होगा, तो उसको हम यहां से ज्ञात नहीं कर पाएंगे, इससे, ठीक है, इससे हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? तो थोड़ा सा परेशानी ये बात है कि इसमें कॉमन फलक है ना, इसको जब कॉमन फलक करेंगे तो यहां से थोड़ा सा बनाने में दिक्कत होगा, तो उसके लिए जो है इससे ना लगाकर फिर इसका यूज करेंगे, ठीक है। अगर इसका यूज नहीं होता है तब इसके जगह पर, यानी 2 फलक समान नहीं होगा, तब इसका यूज करेंगे, यानी 2 फलक समान होगा तब 2 डिजिट का यूज करेंगे। 2 फलक समान नहीं होगा या 1 फलक समान होगा तो एडजेसेंट का यूज करेंगे। और किसका यूज कर सकते हैं? जब एडजेसेंट से भी ना बने तो सर्कुलर का यूज कर सकते हैं। तो पहले ये बेसिक है, सारा बेसिक को क्लियर करते चलेंगे। दिक्कत जहां होगा वीडियो को फिर से रिवाइंड करिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है, और भरपूर मजे के साथ इसको आराम से पढ़ते चलेंगे। ये आया एडजेसेंट। एडजेसेंट में किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखा जाए सरकार सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है? सेम टू सेम जस्ट लाइक क्या है, इसका भी डिफिनीशन उसी प्रकार से होता है। क्या होता है इसका? केवल और केवल, है ना, केवल और केवल एक फलक क्या हो, तो एक फलक समान होना चाहिए। एक फलक समान होना चाहिए। अगर समान हो तो समझिए कि बन जाएगा, है ना। यदि समान नहीं हो तो नहीं बन पाएगा। अब देखिए कैसे, तो देखिए बाबू थोड़ा सा समझना, है ना, इस बात को। ये देखिए, ये है आपका कौची, ये है पासा का पहला प्रारूप, ये है पासा का दूसरा प्रारूप, ठीक है, ये पासा का दूसरा प्रारूप। इस पासा के दूसरा प्रारूप में मान लेते हैं कि यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ 6 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है। अब इसमें से बोला जाए कि बताइए सर कि ये 5 वाला के विपरीत में कौन होगा,
है ना, 4 वाला के विपरीत में कौन होगा, 3 वाला के विपरीत में कौन होगा, 1 वाला के विपरीत में कौन होगा, है ना, यानी 6 के विपरीत में कौन होगा। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ देता है तो यह बतलाना है कि इसके विपरीत में कौन कौन हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले इसको देखेंगे क्या कि यह कौन सा पासा है ना, सामान्य पासा है कि मानक पासा है। बनाने से पहले ही चेक कर लेना है कि कौन सा पासा है। यदि अगर मानक पासा रहेगा तो इसको इतना करने का भी जरूरत नहीं रहेगा। यदि मानक पासा रहेगा तो डायरेक्ट वे में बोलेंगे 6 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 6, 5 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 3, इस प्रकार से, है ना, 4 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 4, इस प्रकार से हम सारा चीज बोलते चलेंगे। ठीक है, अब यहां की बात अगर आती है, इसकी बात अगर मान लिया जाए कि यह जो है मानक पासा ना होकर सामान्य पासा हो, जैसे मान लेते इसको चेक करके देखिए पहले, तो चेक करके देखे तो इसको चेक करिएगा तो हो जाएगा 8, इसको चेक करिएगा हो जाएगा 10, इसको चेक करिए तो हो जाएगा 6, इसको चेक करिएगा तो होगा 7, यानी इसे चेक करते ही पता चल गया ओ यह जो है 7 बतला रहा है, मतलब ये कह दिया क्या कि हम जो है भैया सामान्य पासा है, मानक न है। मानक के जैसा मत बनाओ हमको, हम सामान्य है। हमारा बनाने का 3 तरीका है, पहला 2 डिजिट सेम रूल, दूसरा एडजेसेंट साइड, तीसरा सर्कुलर मोशन। अगर जिसको बेसिक में दिक्कत हो रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगा दोस्त, है ना, इसलिए बेसिक को बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, क्वेश्चन तो यूं उड़ते चल जाएगा, है ना। आसानी से वीडियो तक देखते चलिए ना, उसके बाद देखिए इसको हम कैसे खत्म करते हैं। एकदम आसान होगा, देखने में इंटरेस्टेड आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक थोड़ा सा लगता है, बेसिक है तो थोड़ा सा लगेगा, है ना, परंतु इसमें तो कोई ज्यादा है नहीं। बेसिक ये आसान पार्ट है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब डाइस जो है आसान चैप्टर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आइए तो बोलता है क्या कि इसकी बात अगर करा जाए कि ये कितना होगा, तो देखिए ये क्या है, इसको बनाने का सबसे आसान सा तरीका है कि यानी बोल दे क्या कि सर्कुलर मोशन में यानी केवल और केवल एक फलक समान हो तो, है ना, तो इसके बाद देखिए इसको क्या लिखते हैं, तो, है ना, उसे स्थिर, किसे स्थिर, तो जो कॉमन फलक होता है, तो जो समान फलक होता है, जो समान फलक होता है उसे स्थिर रखकर, उसे स्थिर रखकर, है ना, उसे स्थिर रखकर या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, डायरेक्शन में घुमाएंगे। अब देखिए कैसे इसको बनाएंगे, थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा दोस्त, ये आसान है। अब देखिए क्लॉकवाइज क्या होता है, तो घड़ी की दिशा में अगर घुमाना होगा तो क्लॉकवाइज, और घड़ी के विपरीत घुमाना होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। अब जो कॉमन फलक होगा उसी को स्थिर रखना है। इसमें देखिए तब पासा के पहला प्रारूप में कौन कॉमन है और पासा के दूसरा प्रारूप में देख लीजिए कि कौन कौन कॉमन है। तो यहां हम देख रहे हैं कि पासा के पहला प्रारूप में 2 है, दूसर को प्रारूप में 2 है, सिर्फ एक को मिलने वाला है, 2 और 2 मिलने वाला है, और कोई नहीं मिल रहा है। तो जब ई मिल रहा है दोस्त तो इसी में से कोई एगो न होगा, तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। आदि क्लॉकवाइज में घुमाइएगा, जो स्थिर होगा उसको, तो क्लॉकवाइज में घुमाइएगा तो देखिए यहां से क्लॉकवाइज में कौन होगा, देखिए घड़ी ऐसे घूमता है ना, ऐसी घड़ी नहीं घूमता है, ऐसे ऐसे घड़ी घूमता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो यहां से 2 से क्लॉकवाइज में आएगा पहला कौन, तो पासा के प्रथम प्रारूप में, है ना, पासा के प्रथम प्रारूप यहां लिख देते हैं बाबू, है ना, समझने के लिए लिख रहे हैं, बार बार नहीं लिखेंगे हम। यहां से पासा के प्रथम प्रारूप में 6 है ना, फिर इसके बाद कौन है बुआ, तो फिर आगे बढ़ेंगे, 2 के बाद 6 क्लॉकवाइज में, 6 के बाद फिर कौन आया 4, अब फिर 4 से फिर 2 नहीं आ जाएंगे तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, लास्ट ये कर देंगे, बस कहानी खत्म। अब दूसरा प्रारूप में आइए, सेकेंड प्रारूप। अब सेकेंड प्रारूप में आया जाए तो देखिए 2 के बाद कौन है बुआ, तो 2 के बाद 5 है ना, और कौन है बाबू 2 के बाद, तो 2 के बाद, है ना, 5 है और 5 के बाद 3 है, तो इसको हम देख ली। अब देखिए ये आसान हो गया, है ना, जब इसको कौन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए हैं, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए हैं इसको। कौन डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए तब जो है कि हमारा आंसर ऐसे दे रहा है, यानी 4 के विपरीत में कौन? 3, और 3 के विपरीत में 4, 5 के विपरीत में 6, और 6 के विपरीत में 5। कभी सुने कि 2 के विपरीत में 2 हो जाए? नहीं ना। 2 के विपरीत में 2, यानी आप पासा खरीद के लाइए। आप पासा खरीद के लाते हैं तो देखते हैं क्या रहता है, 2 के विपरीत में कहीं 2 रहता है। तो 2 के विपरीत में यदि आपका स्टैंडर्डाइज होगा, मानक पासा होगा, तो 2 के विपरीत में 5 होगा। बचपन में नहीं करते थे, 1 लाना है तो उसको पलट दीजिए, है ना, 6 के पलट सीधे एकदम नीचे आ जाएगा 1 फटाक से। बड़ी चीटिंग किए थे बचपन में, है ना। चलिए अभी इसको खेल पर नहीं, अब पढ़ाई पर लेके चलना है, ठीक है। तो 2 के विपरीत में तो 2 तो नहीं होगा कभी, है ना। बचपन का कुछ और बात होता है, बचपन में तो कुछ बड़ा आनंददायक था। चलिए 2 के विपरीत में तो 2 होगा नहीं, तो जाहिर सी बात कितना होगा? तो जो बच गया वही वाला हो जाएगा। कौन होगा? 4 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया। यहाँ बचा हुआ संख्या 1 है, तो 2 के विपरीत में 1 होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 2 के विपरीत में 1, तो 1 के विपरीत में 2 होगा। कौन वाइज डायरेक्शन? तो क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर जिसका जिसका आंसर देना चाहिएगा दे दीजिए फटाफट। तो चलिए 6 के विपरीत में कितना? तो 5। 1 के विपरीत में कितना? तो 2। 5 के विपरीत में कितना? तो 6। 3 के विपरीत में कितना? तो 4। 4 के विपरीत में कितना? तो 3। हो गया आंसर। बड़ी भारी है, बहुत आसान है, किसी भी तरीके से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब समझिएगा कि इसी से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तब ना इसे हुआ। यदि कोई लड़का पूछ देता कि सर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बताइए तब, तो वो भी कर देते हैं हम। देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे निकालेंगे, चलना देखना दोस्त। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, वाइज डायरेक्शन। देखिए अब यहां से समझना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि आप जो भी स्थिर फलक है उसको रखिएगा पहले। तब पासा के पहला प्रारूप में जो कॉमन फलक पहला और दूसरा में है वो 2 है, इन दोनों के एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना है। तो 2 के विपरीत में यानी एंटी क्लॉकवाइज में पहला संख्या कौन? तो 2 के पहला संख्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में 4। फिर 4 से एंटी क्लॉकवाइज में कौन है बुआ? तो 6 हो जाएगा, तो 6 लिख देंगे। अब यहां देखिए 2 से एंटी क्लॉकवाइज दूसरा प्रारूप में कौन है? तो ये हो जाएगा 2 के एंटी क्लॉकवाइज में 3, है ना। फिर एंटी क्लॉकवाइज में कौन हो जाएगा? 5। अच्छा कोई बच्चा ऐसा कर देता है, देखिए एक बात और दिखा देते हैं, बहुतों क्लास में ऐसा मिल जाता है। क्या है? तब पहला ले लिया 2 के एंटी क्लॉकवाइज में हो जाएगा कितना? तो 2 के एंटी क्लॉकवाइज में 4। अब यहां से ले लेगा, जानते हैं कहा, देखिए 2 के एंटी क्लॉकवाइज में, यहाँ 2 के एंटी क्लॉकवाइज में 4। अब यहां से क्या करेगा ये नौजवान? इहो से हियो मार देगा। ओ 2 के बाद यहाँ सर 3 आ गया, ले ये कर दिया, यानी पहलका वाला दूसरका में, दूसरका वाला पहलका में घुसाना चालू कर देता है। कहानी गड़बड़ हो जाएगा दोस्त, ऐसा नहीं बनाना है ना। ये नहीं कि इसमें के इसमें कर दीजिएगा तो सब फेरा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। प्रारूप फर्स्ट वाला के फर्स्टे में रखिएगा, अब प्रारूप सेकंड वाला के सेकंडे में रखिएगा। ये पहला है, ये दूसरा है, ठीक है, ये पहला प्रारूप, ये दूसरा प्रारूप। अब यहाँ पर देखिए आंसर वही देगा। 5 के विपरीत में कितना? तो 6, और 6 के विपरीत में 5, 4 के विपरीत में 3, और 3 के विपरीत में 4, 1 के विपरीत, देखिए 2 के विपरीत में तो 2 कहियो नहीं होगा, तो इसको 1 हटाइए, यहाँ पर 1 लिख लीजिए। तो 2 के विपरीत में 1, 1 के विपरीत में 2। अब जौची पूछेगा दोस्त आसानी से आप बना सकते हैं। इसलिए हमने आपको सिखाया कि अगर सामान्य पासा बनाना है, जनरल डाइस का क्वेश्चन बनाना है, तो सबसे पहले उसको चेक करना पड़ेगा कि वह कैसा पासा है, ठीक है। इस पासा को पहले आप चेक करिएगा कि यह सामान्य पासा है कि मानक पासा है, ठीक है ना। अगर सामान्य पासा होगा तो उसको 3 तरीके से बनाएंगे। पहला 2 डिजिट सेम रूल, दूसरा सर्कुलर मोशन, और तीसरा एडजेसेंट साइड से बनाएंगे, ठीक है। तो दूसरा जो है ना, पहला 2 डिजिट अगर सेम रूल रहेगा तो यदि 2 फलक समान होगा तब लगाएंगे, यदि 1 फलक समान होगा, है ना, और कोई नहीं होगा तो पहले एडजेसेंट से बनाकर देखेंगे। अगर उससे नहीं बनेगा तब जाके सर्कुलर मोशन का यूज करेंगे। चलिए इतना है जो आप जल्दी से लिखिए, लिख के बताइए समझ में आया कि नहीं आया, ये भी चलते चलेंगे, ठीक है। अब हम इस पर जो है क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। इस पर जितना सारा क्वेश्चन होगा
हम क्वेश्चन करने का पूरा भरपूर कोशिश करेंगे। यानी यहाँ से करीब 25-30 क्वेश्चन होता है, वो हम कराते चलेंगे। अच्छा, एक बात और बता देते हैं, इस पर आधारित प्रश्न कितने प्रकार के आते हैं। तो लगभग मान के चलिए कि 4 प्रकार के प्रश्न आते हैं। यह जो है कैसा देगा, तो एक जो है सबसे पहले देख लेना है कि ओपन डाइस देगा, दूसरा जो है क्लोज डाइस देगा। ओपन डाइस और क्लोज डाइस में क्या है, यदि कोई पासा को खोल कर दे दिया जाए, यदि कोई पासा को खोल कर दे दिया जाए, जैसे आपको हम दिखाते हैं, रुकिए थोड़ा, है ना। यदि पासा को कोई खोल कर दे देता है ना, तो उसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। ये देखिए, ये जो पासा है ना, इस पासा को ओपन डाइस कहते हैं। ये देख लीजिए, ये है ना, ये ओपन डाइस हो गया। क्लोज डाइस का इधर रहेगा, तो क्लोज डाइस का देखिए ये प्रश्न है, ये देखिए क्लोज डाइस का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये क्लोज डाइस का है। इसी में कलर से संबंधित आएगा। देखिए कलर वाला दिखाते हैं, और थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा रुकिए, वेट कीजिए थोड़ा, 1 मिनट। देखिए ये कलर का प्रश्न है, सारा प्रश्न आपको हम दिखाते चलेंगे। ये देखिए काला, ये प्रश्न जो है ना, यहां से नीचे दी गई संख्याओं को ध्यानपूर्वक देखिए। एक घन के 6 फलक है, जिसमें प्रत्येक भिन्न के काला, नीला और भूरा रंग से और सफेद रंग से रंग दिया गया। तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्न हम लोग करते चलेंगे। कभी कभी ऐसा आएगा कि काला के साथ साथ, है ना, उस पर जानवर भी बैठ जाएगा, है ना, फिर उसके बाद कोई व्यवसाय भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन जो है पजल टाइप का भी क्वेश्चन आते चलेगा। तो हम लोग कुल मिलाकर 4 तरह का क्वेश्चन करेंगे। पहला जो होगा, है ना, ये आपका सामान्य पासा और मानक पासा पर होगा, ठीक है। सामान्य पासा और मानक पासा, जिसको बोलते हैं किस पर, संख्या पर आधारित। पहला संख्या पर आधारित। दूसरा जो होगा बिंदु पर आधारित होगा, ठीक है। तीसरा जो होगा आपका ओपन डाइस, जिसको बोलते हैं ओपन डाइस का होगा। इसी प्रकार से चौथा जो होगा कलर होगा, है ना, साइन होगा, कोई नंबर होगा या सिंबल होगा, सिंबल होगा, ठीक है, सिंबॉलिक होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से बहुत सारा और दे सकता है। नंबर हो, कोई बिंदु, डॉट लाइन जो डॉटेड बिंदु वाला होता है, उसकी बात कर लेते हैं। ये डॉट देखिए, दिखाते हैं आपको थोड़ा सा, 1 मिनट लाइन पर रहिए। देखिए यहां देखिए ये डॉटेड है, इसको देख लीजिए, ये डॉटेड वाला रहेगा, तो हम बनाते चलेंगे। तो इस प्रकार से हम सारा प्रश्न आपको हम दिखलाते चलेंगे। इसमें किसी प्रकार का आपको कोई प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। करीब करीब मेरे हाथों में अभी 50 से 60 प्रश्न होंगे, 50 से 60 नहीं तो कम से कम 20 से 30-40 प्रश्न हम करवा ही के जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये जो पार्ट सेकंड होता है, इसको भरपूर आप देखिए, आनंद के साथ देखिए और आगे की ओर इसको बढ़ाते चलिए, ताकि जितने भी विद्यार्थी हों इसको सीख सके। अगर इसमें आपको किसी तरह का दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर दे सकते हैं अपना 9097795348 है, ये हमारा अपना व्हाट्सएप नंबर है। इस पर जो भी चैट है आप कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है वो भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा नंबर, और आगे की ओर बढ़ते हैं अब इससे, ठीक है। तो ये वाला जो है जितना इसको करने का कोशिश करिएगा। और दोस्तों ये है कि जितना ज़्यादा हो सकता है आप इसको जो है देखिए और क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करिएगा, है ना। और हमारे जो ऑफलाइन बैचेज हैं उस पर जो है कि 18-19 तारीख से एक नया बैच चालू होने जा रहा है ना। उसमें भी स्टार्टिंग से चलेगा मैथ्स और रीजनिंग का, और साथ ही साथ वहाँ हिस्ट्री का भी फैकल्टी, है ना, हिस्ट्री चलाया जाएगा, और पॉलिटी जो भी होता है आपको ऑल सब्जेक्ट की वहाँ व्यवस्था कराई जा रही है, ठीक है। तो जो भी अगर मसौरी में रहकर जो देख रहे हैं इन वीडियो को, है ना, तो वो आ सकते हैं, यहाँ पढ़िए। स्टार्टिंग 5 डेज फ्री है डेमो, उसके बाद आसानी से अगला क्लास कर सकते हैं। और सबसे यह है कि पूछने की आज़ादी है मेरे यहाँ, जितना पूछना चाहते हैं पूछिए, किसी तरह का आपको कोई दिक्कत नहीं है।